हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सिलेक्शन। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं, या आप इसको टेस्ट सीरीज भी कंसिडर कर सकते हो। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो क्या है? चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट। यानी कि हमारा चैप्टर देखिए है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेक्ट वर्ब लगानी है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। एनी एंड हर ब्रदर्स डैश एट स्कूल। आपको बताना है इज आएगा या आर आएगा। ये हमने देखा था रूल नंबर 1 में। रूल नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे तब उसमें वर्ब अगर डिफरेंट है सब्जेक्ट्स तो हम क्या लगाएंगे? प्लूरल, और अगर सेम है तो सिमिलर के लिए सिंगुलर। यहाँ पे क्या है? एनी एक लड़की है और उसके भाई वो अलग हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट ये है और एक सब्जेक्ट ये है, मतलब दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट है, तो कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर। सेकंड, ईदर माई मदर और माई फादर डैश कमिंग टू द मीटिंग। ये हमने रूल नंबर 3 में पढ़ा था कि जब भी हमें ईदर और, नीदर नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो या नन बट हमें दिखाई देता है तब हम वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? माई फादर। और माई फादर कैसे है? सिंगुलर, पापा यानी एक, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसी लगती है? सिंगुलर। इसलिए क्या आएगा? इज। नेक्स्ट, द डॉग और द कैट्स डैश आउटसाइड। ये भी और वाला है, ईदर और, नीदर नॉर, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये भी हमारा कौन सा है? रूल नंबर 3 पर बेस्ड है। इसमें हमने क्या सीखा था? नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। वर्ब हमें लगानी है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? कैट्स। कैट्स यानी बिल्लियाँ, यानी कि कई सारी, तो कैसा हो गया? प्लूरल। इसलिए वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? प्लूरल। इसलिए क्या आएगा यहाँ पे? आर इज द राइट आंसर। और क्वेश्चंस देखिए। ईदर माई शूज और योर कोट डैश ऑलवेज ऑन द फ्लोर। क्या लगा हुआ है? ईदर और, नीदर नॉर, और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट। कौन सा है ये हमारा? रूल नंबर 3। वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है? जब भी ईदर और वाला केस होता है तो वर्ब हमारी लगती है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? आपको दिख रहा है योर कोट। कोट कैसा है? एक कोट की बात हुई है, यानी कि सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी लगती है? सिंगुलर। इसलिए क्या आएगा? इज। नेक्स्ट, जॉर्ज एंड तमारा डैश वांट टू सी दैट मूवी। क्या हुआ है यहाँ पे? हमारा कौन सा है? रूल नंबर 1। क्या? जब भी दो सब्जेक्ट हमारे एंड से जुड़े होंगे, ये दो सब्जेक्ट हैं एंड से जुड़े हुए हैं, कैसे हैं दोनों? वांट टू सी दैट मूवी प्लूरल है। क्यों? क्योंकि जॉर्ज एक लड़का है, तमारा एक लड़की है, यानी कि ये एक और एक कितने हो गए? 2, यानी कि कैसे हो गए? प्लूरल। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसी आती है? प्लूरल। इसलिए क्या होगा हमारा राइट आंसर? डोंट। नेक्स्ट, बनीतो डैश नो दी आंसर। क्या होना चाहिए? बनीतो एक नाम है, यानी कि कैसा है? सिंगुलर। हमने रूल पढ़ा था कि जहाँ पे भी सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। किस में पढ़ा था? रूल नंबर 11 में। तो ये सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। इसलिए क्या आएगा? डजंट। नेक्स्ट, वन ऑफ माई सिस्टर्स डैश गोइंग ऑन अ ट्रिप टू फ्रांस। ये हमारा किस पर बेस्ड है? रूल नंबर 4 पे बेस्ड है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? नीदर ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, वन ऑफ, यानी कि दो में से एक, दो में से कोई नहीं, सारों में से एक, या सारों में से कोई नहीं। तो वर्ब हम हमेशा इन सब में क्या लगाते हैं? सिंगुलर लगाते हैं। नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ में सिंगुलर वर्ब लगती है। क्या है? वन ऑफ। वन ऑफ यानी कि सारों में से कोई एक। और आप जानते हो जब भी बहुत सारे हैं, सारों में से आप कोई एक चूज करोगे तो एक कैसा है? सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी क्या आती है? सिंगुलर वर्ब। इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगी? वर्ब सिंगुलर। वन ऑफ माई सिस्टर्स इज। क्लियर? नेक्स्ट, द मैन विद ऑल द बर्ड्स ऑन माई स्ट्रीट। ये तो हमने बिल्कुल बेसिक रूल में सीखा था। और क्या सीखा था? कि सेंटेंस में जो वर्ब है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है? मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। द मैन विद ऑल द बर्ड्स, वो आदमी विद ऑल द बर्ड्स कौन है? किसकी बात हो रही है? मेन कौन है? वो मैन। चाहे फिर चिड़िया हो, घर हो, कुछ भी हो, उसके पास मेन सब्जेक्ट कौन है? हमारा मैन। तो जो वर्ब हमारी लगेगी वो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। द मैन यानी एक आदमी, एक है तो कैसा हो गया? सिंगुलर। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी लगती है? सिंगुलर। इसलिए क्या आएगा? लिव्स।
आपको बर्ड को देख के लिव नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि वर्ब हमारी हमेशा किसके साथ एग्री करती है? मेन सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है। क्लियर? नेक्स्ट, द मूवी इंक्लूडिंग ऑल द प्रीव्यूज डैश अबाउट 2 hours टू वॉच। क्या होना चाहिए राइट आंसर? टेक्स। क्यों? क्योंकि हमने अभी इस प्रीवियस रूल में क्या देखा, ये हमने अपने बेसिक रूल फर्स्ट क्लास जो हमने सबसे पहली क्लास ली थी उसमें ये बताया था कि वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। द मूवी इंक्लूडिंग ऑल प्रीव्यूज, प्रीव्यूज वगैरह सब इंक्लूडेड है, मेन क्या है हमारा सब्जेक्ट? द मूवी, तो वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। द मूवी यानी एक पिक्चर की बात हुई है, एक पिक्चर यानी सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब लगती है? सिंगुलर, इसीलिए हमने क्या लगाया है? टेक्स। नेक्स्ट, द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन डैश टू विन। ये हमारा किस पर बेस्ड है? रूल नंबर 2 पर बेस्ड है, जिसमें हमने क्या सीखा था? जब भी हमारा कोई सब्जेक्ट या सब्जेक्ट किसी के साथ आता है, अगर कोई भी सब्जेक्ट है या फिर सब्जेक्ट्स हैं, अगर कोई किसी के साथ आ रहा है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यही हमारा मेन सब्जेक्ट कंसिडर होता है। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है? द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन। एज वेल एज यानी कि साथ आ गया, तो ये जो कैप्टन है ये तो प्लेयर्स के साथ है। प्लेयर्स यानी खिलाड़ियों की बात हुई है, और खिलाड़ी कैसे हैं? प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी लगती है? प्लूरल, इसलिए क्या आएगा? वांट। आपको कैप्टन को देख के वांट्स नहीं लगाना, क्योंकि हमने रूल क्या पढ़ा था? जब भी कोई किसी के साथ आता है तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। नेक्स्ट, ईदर आंसर डैश एक्सेप्टेबल। ये अगेन हमारा किस पर बेस्ड है? रूल नंबर 3 पर बेस्ड है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? ईदर और, नीदर और नॉर, और उसमें क्या होता है? वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है? नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ क्या कहा गया है? आंसर। आंसर यानी एक जवाब, आंसर्स, जवाबों की बात नहीं कही गई है, तो कैसा है? सिंगुलर, और इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर, इसलिए हम क्या लगाएंगे? इज। ईदर आंसर इज एक्सेप्टेबल। 12th, एवरी वन ऑफ दोज बुक्स डैश फिक्शन। ये हमारा किस पर बेस्ड है? रूल नंबर 5 पर, जिसमें हमने क्या देखा था कि जब भी आपको ये वर्ड्स दिखेंगे, कौन कौन से? एवरी वन, सम वन, नो वन, मोर देन वन, मैनी आ, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, तब इनके साथ में आप सारी चीज़ें कैसी लगाते हो? सिंगुलर लगाते हो। यहाँ पे क्या कहा गया है? एवरी वन, हर एक, यानी कि सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर, इसीलिए क्या आएगा? इज। क्लियर? नेक्स्ट, नोबडी डैश द ट्रबल आई हैव सीन। जो समस्या मैंने देखी है उस परेशानी को कोई नहीं जानता। क्या यूज़ हुआ है? नोबडी, यानी कि अगेन ये कौन सा है हमारा? रूल नंबर 5, जिसमें हमने क्या देखा था? एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी। मैंने कहा था आपको ये सब एक पर्सन की तरह काउंट करने हैं, इसलिए कैसे हैं? सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ में कैसी वर्ब लगती है? सिंगुलर ही लगती है। तो नोबडी यानी कि ज़ीरो, आपको ऐसा भी मैंने बताया था, नोबडी यानी कोई नहीं, और इन केस को हमेशा कैसे कंसिडर करेंगे? सिंगुलर की तरह, और उसके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर, इसलिए क्या आ जाएगा? नोबडी के साथ में सिंगुलर ही वर्ब आ जाएगी, इसलिए क्या आएगा? नोज। क्लियर? नेक्स्ट, डैश द न्यूज़ ऑन एट 6 और 5, 5 और 6। ये अगेन हमारा किस पर बेस्ड है? रूल नंबर 10 पर। कैसा, क्या बताया था कि जो न्यूज़ है, खबर, वो कैसी होती है? सिंगुलर, इसलिए इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर, इसलिए क्या लगेगा? इज द न्यूज़ ऑन एट 5 और 6 की खबर कितने बजे है? नेक्स्ट, मैथमेटिक्स डैश जॉन्स फेवरेट सब्जेक्ट। क्या बात हुई है यहाँ पे? एक सब्जेक्ट की बात हुई है, और हमने क्या पढ़ा था? हमने रूल नंबर 11 में पढ़ा था कि ये हमारा रूल नंबर 10 का था। रूल नंबर 11 में हमने देखा था कि जितने भी सिंगुलर नाउन है उन सबके साथ हमेशा सिंगुलर ही वर्ब लगती है। और सिंगुलर नाउन जैसे कोई एक किताब का नाम हो, एक गेम का नाम हो, द अरेबियन नाइट्स, चेस, डिजीज़, बिलियर्ड्स, मीजल्स, हिस्ट्री, सिविक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, तब वर्ब हमेशा कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। मैथमेटिक्स जो है, क्या यहाँ पे कोई उस चीज़ को बताया गया है? कैलकुलेशंस वगैरह मतलब है, या एक सब्जेक्ट है? एक सब्जेक्ट की बात हुई है। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है ना, तो कैसा है? एक सब्जेक्ट है तो कैसा है? सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर, इसलिए क्या आएगा? इज। वाइल सिविक्स डैश एंड्रियाज फेवरेट सब्जेक्ट। ये भी फिर आप एकदम समझ गए होंगे क्या आएगा? सिविक्स भी क्या है? सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है ना, सिविक्स एक सब्जेक्ट होता है, तो अगेन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर, इसलिए क्या लगेगा? इज।
ये हमारा किस पर बेस्ड है? रूल नंबर 6 हमने पढ़ा था, क्या? मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स वाला, जिसमें कि हमने क्या देखा था, अगर सेम यूनिट है तो सिंगुलर और डिफरेंट है तो प्लूरल। यहाँ पे क्या है कि $8 जो है डैश द प्राइस ऑफ आ मूवी, एक मूवी की कीमत है, अब फिर चाहे वो $8 हो, $20 हो, $50 हो, लेकिन एक मूवी की है ना, यानी कि सेम। हमने रूल क्या देखा था रूल नंबर 6 में, कि अगर सेम है तो कैसा कंसिडर करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह, जिसके साथ वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर। और अगर डिफरेंट है तो प्लूरल की तरह कंसिडर, एंड वर्ब कैसी लगती है? प्लूरल। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? $8 भले ही है लेकिन ए मूवी है, यानी कि सेम आइडिया है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब आएगी। इसलिए क्या आएगा? इज डैश द ट्वीजर्स इन दिस ड्रॉर। क्या कहा गया है? ट्वीजर्स। ट्वीजर्स भी क्या होती हैं? एक चिमटी टाइप होती है, और ये हमने पढ़ा था किसमें? रूल नंबर 12 में। क्या देखा था कि सीजर्स, ट्वीजर्स, टोंग्स, प्लायर्स, पिंसर्स, ट्राउजर्स, गॉगल्स, बिलोंगिंग्स, ये सब कैसे हैं? प्लूरल है, इसलिए इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपको 2 हाथ या 2 पैर दिख रहे हैं, 2 हो गया यानी प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। इसलिए आप क्या लगाओगे? आर। क्या कहोगे? आर द ट्वीजर्स इन दिस ड्रॉर। नेक्स्ट, योर पैंट्स डैश एट द क्लीनर्स। अगेन क्या है? पैंट्स। कौन सा रूल है? रूल नंबर 12। क्या सीखा था हमने? पैंट्स, जीन्स, गॉगल्स, सनग्लासेस, ये सब कैसे हैं? प्लूरल है। प्लूरल के साथ वर्ब कैसी लगती है? प्लूरल। इसलिए क्या आएगा? आर। योर पैंट्स आर एट द क्लीनर्स। नेक्स्ट, देयर डैश 15 कैंडीज इन दैट बैग, फुल स्टॉप, नाउ देयर डैश 1 इज लेफ्ट। क्या कहा गया है? कैंडीज, यानी कि कैसा है? प्लूरल। तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल ही आएगी, इसलिए क्या लगेगा? वर। देयर वर 15 कैंडीज, नाउ देयर डैश ओनली 1 लेफ्ट। अब कितनी बची है? सिर्फ एक, यानी कि कैसा हो गया? सिंगुलर। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर, इसलिए क्या आएगा? इज। नेक्स्ट, द कमिटी डैश दीज क्वेश्चंस केयरफुली। कौन से रूल पे बेस्ड है? ये था हमने रूल नंबर 13 में पढ़ा था, जिसमें कि क्या था? कलेक्टिव नाउन, जैसे कि कोई ज्यूरी है, कमिटी है, आर्मी है, टीम है, यानी कि एक कलेक्टिव, एक ग्रुप की बात हुई थी। जहाँ पे भी ग्रुप होता है, अगर वो सेम चीज़ पे काम कर रहा है तो सिंगुलर, डिफरेंट पे काम कर रहा है तो प्लूरल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कमिटी है वो क्वेश्चंस को केयरफुली डिबेट कर रही है, उन पे पूरी कमिटी एक ही काम कर रही है ना, तो इसलिए कैसा कंसिडर होगा? सेम यूनिट या सेम आइडिया, जिसपे कि आप क्या लगाते हो? सिंगुलर, इसलिए क्या आएगा? डिबेट्स आएगा। ओके, नेक्स्ट, द कमिटी मेंबर्स डैश वेरी डिफरेंट लाइव्स इन प्राइवेट। अगेन हमारा किस पे बेस्ड है? रूल नंबर 13 पे बेस्ड है। कलेक्टिव नाउन क्या पढ़ा था हमने? कलेक्टिव नाउन अगर कहीं पे है, यानी कि कोई ग्रुप की बात हुई है, जैसे कमिटी, ज्यूरी, आर्मी, टीम, तब क्या होता है? अगर वो सेम यूनिट पे काम कर रही है सब, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और अगर डिफरेंट पे काम कर रही है तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। यहाँ पे क्या हुआ है? वेरी डिफरेंट लाइव्स इन प्राइवेट, कि प्राइवेट में हर किसी की लाइफ डिफरेंट है, और डिफरेंट है यानी कि आप समझ गए कैसे कंसिडर होगी यहाँ कमिटी? प्लूरल सब्जेक्ट की तरह, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, इसलिए आप यहाँ पे क्या लगाओगे? लेड लगाओगे। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विद हिज वाइफ डैश द प्रेस केयरफुली। ये हमने कहाँ पढ़ा था? रूल नंबर 2 में पढ़ा था। रूल नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था? जब भी कोई किसी के साथ आता है, अगर कोई भी सब्जेक्ट किसी के साथ आता है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऐसे कौन कौन से वर्ड्स थे? विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, अकम्पनीड बाई, लाइक, अनलाइक। यहाँ पे क्या है? टुगेदर विद, यानी कि आप समझ गए कि वाइफ किसके साथ है? प्राइम मिनिस्टर के साथ है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग। प्राइम मिनिस्टर कैसा है? सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर, इसलिए क्या आएगा? ग्रीड्स। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द सीडीज इवन द स्क्रैच्ड वन डैश इन दिस केस। ये हमारा किस पे बेस्ड है? रूल नंबर 14 पे बेस्ड है, जिसमें हमने कई सारे ऐसे वर्ड्स देखे थे, जैसे मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, एनफ ऑफ, लॉट ऑफ, ऑल, 30%, 20%, 50%। और क्या सीखा था कि जब भी ये सब होते हैं, जैसे कि ऑल, तब हमारी जो ऑल आपको जहाँ पे भी दिखेगा, तब हमारी जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आती है? हमेशा नाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पे चेक कीजिए क्या गिवन है? सीडी गिवन है या सीडीज गिवन है? सीडीज गिवन है, यानी कि कई सारी सीडी। तो नाउन हमारा कैसा है? प्लूरल, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? आर लगाएंगे। क्लियर? अगर यहाँ पे सीडी होता तो इज लगाते, लेकिन क्योंकि सीडीज है तो आर लगाया, रूल नंबर 14 के अकॉर्डिंग।
जिसने भी रूल्स की वीडियो अभी तक नहीं देखी है, आप रूल्स की पहले वीडियोस देख के एक एक कंसेप्ट क्लियर कीजिए और फिर ही आप इन क्वेश्चन को एक एक सेकंड में फटाफट लगा पाएंगे। चलिए रिवाइज कर लीजिएगा, सारे रूल्स अच्छे से देख लीजिएगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।